हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का हम प्रश्नावली 4.1 आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उदाहरण से ही। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 में क्या है। तो देखिए 4.1 में हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 में है, हमको द्विघात समीकरण पहचानना है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए उस कैसे पहचानेंगे हम उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक देखिए बहुपद है हमारा, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद में हम बराबर में 0 लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, कि जो चर है ना, चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ सब ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, सब अचर है, अचर संख्या, ठीक है। यहाँ ए बी सी की जगह में अचर संख्या कोई भी आ सकता है, ठीक है, और बराबर में 0 रहेगा। तो ये द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। तो देखिए पहले एग्जाम्पल हमने देखे 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात है 2, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण होने के लिए चर की अधिकतम घात 2 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। अधिकतम घात 2 होना चाहिए। हम द्विघात समीकरण को इस प्रकार से पहचानेंगे। ये जो व्यापक जो मतलब द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट है, इसको हमको याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, द्विघात एक्स चर की अधिकतम घात 2 रहेगा, तभी हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है, तो उसको चलिए करते हैं। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण नंबर 2। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ऐसी सेम क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए उदाहरण पहले समझ लेते हैं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, हमको देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिर्फ हमको इतना ही पहचानना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट को मैं लिखा हूँ, 2 पार्ट अभी बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट में देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करना है, ठीक है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 है। इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए होल स्क्वायर है, ये किसके जैसे दिख रहा है हमको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे। तो इसका विस्तारित रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो चलिए इसको विस्तारित रूप में करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए यहाँ ए का स्क्वायर है, ए क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए प्लस बी, बी क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस है, तो चलिए माइनस 2
ए का मान क्या है, x है, तो x लिख दिया, और b का मान क्या है, 2 है। ठीक है, ये तो विस्तारित रूप में लिख दिया x-2 का। अब +1 है तो +1 लिख दिए, उसके बाद में क्या है 2x-3 है। ठीक है, जो x-2 का होल स्क्वायर है उसको विस्तारित रूप में यहाँ पर लिख दिए। अब आगे क्या कर रहे हैं देखिए, अब आगे हम कर सकते हैं x² प्लस का प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 के साथ में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्लस का 1 चल रहा है बराबर 2x-3। अब क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं ये जो 2x है और -3 है, 2x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे और -3 को भी इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 0 के, तो देखिए x² प्लस 4 -4x प्लस 1, और प्लस 2x को जब बराबर की इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और जो -3 है, -3 को जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इस साइड कुछ नहीं बचा। ठीक है, सबको पक्षांतर करके हम इस साइड ला लिए, तो इस साइड क्या बचा है, 0 बच गया। अब चलिए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। देखिए x का x², अब देखिए +4 है, प्लस और प्लस की क्या होता है, प्लस होता है, मतलब 4 और 1 को हम जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बड़ी संख्या के सामने +3 है तो +5 और +3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, +5 और +3 कितने हो जाएंगे, +8 हो जाएंगे। ठीक है, ये +8 हो गया। और क्या बचा है, ये -4x बचा है और -2x बचा है। अब देखिए -4x और -2x, ठीक है, सेम जाति वाला है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और बड़ी संख्या के सामने क्या है, देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जोड़ेंगे 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये 6 हो गया, और क्या चल रहा है इनके 6x। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या है, 0। तो चलिए इसको फॉर्मेट सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो x² माइनस का 6x लिख सकते हैं, माइनस का 6x प्लस 8 = 0। अब देखिए इसको, देखिए ये हमारा लास्ट सॉल्व होके आया है ना। तो देखिए है कि नहीं द्विघात समीकरण है। ठीक, इसमें देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है, और a ≠ 0 है। ठीक है, a के जगह हम क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, इससे कंपेयर करिए, देखिए a के जगह हम क्या है यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है। और x की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, और चर है a b c के जगह कोई भी मान आ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x + 1 + 8 = x + 2 और x - 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x का गुणा x के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाता है। उसके बाद में प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x का गुणा हम 1 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस का 8 चल रहा है बराबर। अब देखिए यहाँ पर x + 2 है और x - 2 है। ठीक है, इसको गुणा करना है हमको, है ना। तो चलिए इसको गुणा कर दें। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो x है, x का गुणा हमको दोनों में करना है। ठीक है, x में करना है, उसके बाद में -2 में करना है। तो चलिए सबसे पहले हम x में करते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। और साथ में चिन्ह का भी गुणा करते जाना है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। x के सामने क्या है, देखिए प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखिए x का गुणा जब 2 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा जब 2 के साथ में करेंगे तो क्या होता है, 2x हो जाएगा। अब x खत्म हो गया। ठीक है, अब बारी है +2 की। तो चलिए +2 का गुणा हम x के साथ में करेंगे और -2 के साथ में करेंगे। तो सबसे पहले चलिए x के साथ में करते हैं, प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब 2 का गुणा x के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 2 का गुणा किसके साथ में करना है, इसके साथ में कर लिया, अब तो -2 के साथ में करना है। तो 2 दूना क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए ये गुणा करके हमारा हो गया। ठीक है, गुणा करते समय ध्यान देना है, पहले x का गुणा दोनों में करना है, उसके बाद में ये हो जाएगा, उसके बाद 2 का गुणा दोनों में करना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आगे हमको, देखिए अब चलिए
देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाता है। जब इसको हम प्लस एक्स स्क्वायर जब एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो कटेगा ना, तो हम यहाँ से काट सकते हैं, ये कट गया, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब चलिए और कुछ हो सकता है, देखिए माइनस का 2x है और प्लस का 2x है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस में है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ये कैसे कटेगा, जब प्लस 2x में माइनस 2x घटाएंगे तो 0 बच जाएगा ना, तो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं, चलिए x प्लस 8 जो -4 है इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या में आ जाएगा, +4 में आ जाएगा, ठीक है। इस साइड क्या बचेगा, 0। तो देखिए क्या निकल के आया, x प्लस 8 और 4 सेम जाति वाला है, तो इसको हम जोड़ देते हैं, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 हो जाते हैं 12 बराबर 0। तो इसको देखिए, इस समीकरण को देखिए, एक्स स्क्वायर नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात क्या नहीं आया है, 2 नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा, इस फॉर्मेट में नहीं आया है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो वे द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, जो चर है वो 2 की घात होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 2 का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको चलिए हल करते हैं। तो x का गुणा जब 2x के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा हमको दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले 2x में करते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस को नहीं लिखते, x और 2x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, जब x का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, पूरा होकर के हो गया, बराबर का बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब चलिए एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, और देखिए एक्स स्क्वायर को जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 है उसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब करना है 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाले दो पद हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनको चलिए घटा लेते हैं। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या उतरेगा, प्लस का चिन्ह। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर बचेगा ना, तो एक को नहीं लिखा हूँ, ठीक है, एक को नहीं लिखते, तो x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 3x तो एक ही है, तो प्लस 3x लिख दिए, और ये क्या बचा, माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए एक्स जो चर का अधिकतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसके फॉर्मेट में है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 का चौथा पार्ट देखते हैं। तो चलिए चौथा पार्ट देखते हैं हम। तो चौथा पार्ट क्या है, तो देखिए अब चौथा पार्ट में क्या है, देखिए इसको चलिए हल करते हैं। ये देखिए माइनस बी का होल क्यूब जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, विस्तारित रूप में करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है, सभी इसमें प्लस प्लस रहता है, ठीक है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का क्यूब, ये होता है ए माइनस बी का नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब जैसा है, तो हमको इस पूरे फॉर्मेट में विस्तारित रूप में करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए का क्यूब है, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा एक्स, तो एक्स का क्यूब, उसके बाद में क्या है प्लस बी का क्यूब, तो प्लस बी क्या है यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या है 3, उसके बाद में क्या है ए स्क्वायर है, तो ए क्या है यहाँ पर एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, उसके बाद में बी है, तो बी क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है।
अब उसके बाद में क्या है देखिए +3a है, तो 3a क्या है यहाँ पर x है, और b क्या है यहाँ पर b का क्यूब है, b का क्यूब नहीं है, ठीक है, 3ab² होता है। तो यहाँ पर देखिए b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा a+b का होल क्यूब में हम विस्तारित रूप कर देंगे। हमारा क्या चल रहा है इधर, x² - 4 चल रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो सर्वसमीका है a+b का होल क्यूब, ए वाला जो सर्वसमीका है याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये जो सर्वसमीका दिख रहा है आप लोगों को, ये याद कर लेना, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते थे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा कितना बार है, 3 बार है, तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 यहाँ पर देखिए इस एक गुणा पे है 3 और गुणा 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। प्लस का प्लस, यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 4 का गुणा हम 3 के साथ में करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 का x चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लिए, अब है x² - 4, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए x³ और x³ दोनों बराबर में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं, चलिए। अब बचा है देखिए यहाँ पे बचा है देखिए 8 + 6x² + 12x और -4 को जब इस तरफ पक्षांतर में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, +4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, चलिए 6x² + 12x + 8 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे इतना भी आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमको कॉमन लेना है, ठीक है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, देखिए x का स्क्वायर दिख रहा है, चर की अधिकतम घात क्या है 2, इस फॉर्मेट में दिख रहा है ना, ax² + bx + c, और a ≠ 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहाँ से हम 6 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। जब 6 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर +2x बच जाएगा, ठीक है, और +2 बराबर 0। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है 6 है, ठीक है। जब 6 गुणा में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो भाग में आने से 0 बन जाएगा पूरा, तो हमारे पास बचेगा क्या x² + 2x + 2 बराबर 0। तो ये देखिए ये इस फॉर्मेट में है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में, a ≠ 0, और चर की अधिकतम घात क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। और ये वाला भी हमारा उत्तर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तक भी अगर सॉल्व कर रहे हैं हम तो ये भी हमारा उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी द्विघात समीकरण है। यहीं पर हमको उत्तर मिल गया था, लेकिन हम लोग एक स्टेप इसको बढ़ा दिए, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण नंबर 4 को करेंगे। सेम ऐसी क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट दिए हैं, ठीक है, तो हम 8 पार्ट को चलिए करते हैं एक एक करके। तो चलिए अब करते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरे 8 पार्ट को करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और x - 3 है, ठीक है। हमको जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 2 के क्वेश्चन किए थे, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, देखिए a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ठीक है। तो a + b यहाँ दिख रहा है, x+1 को हम इस फॉर्मेट में
इसका विस्तारित रूप में कर देते हैं। तो चलिए विस्तारित रूप में हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए की जगह हम क्या है एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है बी क्या है एक, तो एक का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस 2, ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान है एक्स और बी का मान क्या है यहाँ पर, देखिए बी का मान है एक, बराबर क्या हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके आगे, चलिए हल करते हैं। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस दो का गुणा हम एक के साथ में करेंगे तो 2 हो जाएगा और एक्स का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा एक्स में करना है, 2 का गुणा फिर -3 में करना है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो 2x हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है, देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3 दूनी कितना 2 दिया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे हम, जो 2x है और ये माइनस का 6 है उसको पक्षांतर करके इस साइड ला लेंगे। तो चलिए लाते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और जो प्लस 2x है उसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब बचेगा अब जो माइनस का 6 है उसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का 6 बराबर यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2x दिख रहा है, माइनस का 2x दिख रहा है, इसको दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और प्लस 6 है, जब प्लस और 1 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको देखिए इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है 2 है चर की अधिकतम घात क्या है 2 है, ठीक है। और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ए के जगह में क्या है 1 है, तो ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे बी एक्स वाला पद नहीं है, ठीक है, बी एक्स वाला पद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, बी एक्स वाला पद नहीं रहेगा या सी दोनों ए वाला पद भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है वो रहना चाहिए, ठीक है। जो चर की घात है 2 वो रहना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बी एक्स वाला पद नहीं है तो भी ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि ये चर की अधिकतम घात क्या है 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना ए वाले पद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर ये वाला पद नहीं रहेगा तो वह द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण है। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 - x है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए हल करते हैं, एक्स का स्क्वायर -2x बराबर माइनस का 2, ठीक है। और क्या है यहाँ पर देखिए जो माइनस का 2 है उसको इन दोनों के साथ में गुणा कर सकते हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 का गुणा x के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सबको पक्षांतर करके इस साइड ला लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 6 को जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस 2x को जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और बचेगा क्या इस साइड 0 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब करना है हमको देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए -2x और -2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है दोनों तो एक ही संख्या है तो माइनस चिन्ह का लगेगा, ठीक है। अब जोड़ना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, और एक क्या चल रहा है इनके साथ एक्स चल रहा है। अब बचा क्या है यहाँ पर प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या निकल के आया हमारे पास, एक्स का स्क्वायर -4x + 6 इक्वल टू 0। देखिए ए वाला इस फॉर्मेट में है, यहाँ पर चर की घात, चर की अधिकतम घात क्या है देखिए 2 है, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ए की जगह पे क्या है यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए करते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट में देखिए क्या है तीसरा पार्ट में है हमारा
एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन का गुणा करेंगे, फिर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस टू का गुणा एक्स प्लस वन के साथ में करेंगे, तो सबसे पहले एक्स का गुणा हमको दोनों के साथ में करना पड़ेगा, एक्स और प्लस वन के साथ में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो एक्स का गुणा एक्स के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाता है। और पहले में प्लस है तो हम नहीं लिखते, ठीक है। और प्लस का गुणा, अब प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब एक्स का गुणा हमको क्या किसके साथ में करना है, एक के साथ में करना है। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जब एक्स का गुणा एक के साथ में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब किसकी बारी है, माइनस टू की बारी है। अब माइनस टू का गुणा हम लोग एक्स के साथ में करेंगे, फिर प्लस वन के साथ में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस। दो का गुणा एक्स के साथ में करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स होगा। और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दो का गुणा एक के साथ में करेंगे तो दो होगा। ये हमारा गुणा करके हो गया। अब इस साइड गुणा कर लेते हैं। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे, फिर प्लस थ्री में करेंगे। तो चलिए प्लस और प्लस, प्लस होता है तो प्लस पहले में आ रहा है तो हम नहीं लिखते, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस, एक्स का गुणा तीन में करेंगे तो क्या होगा, थ्री एक्स, ठीक है भाई। अब देखिए ये हो गया एक्स का गुणा। अब एक प्लस वन का गुणा दोनों में करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। एक्स का गुणा एक का गुणा एक्स के साथ में करेंगे तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। एक तिया तीन, एक का गुणा तीन में करेंगे तो एक तिया तीन। ये हमारा हो गया गुणा करके। अब देखिए यहाँ पर कोई कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों तो कट हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। इसलिए कटेगा, जब एक्स स्क्वायर को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो दोनों तो कटेगा ही, तो इसी साइड से काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बचा यहाँ पर, देखिए एक्स माइनस का टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसको चलिए पक्षांतर करके लाते हैं। प्लस थ्री एक्स को इस साइड ला रहा तो माइनस का थ्री एक्स, माइनस एक्स को ला रहा हूँ तो प्लस का एक्स, ठीक है। और माइनस का तीन को इस साइड ला रहा हूँ तो प्लस का तीन बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन एक्स है, ठीक है। यहाँ पर वन एक्स है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। टू एक्स हो जाएगा ना भाई। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, टू एक्स का, और ये माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स, ठीक है। और ये माइनस का टू और ये प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए मैं अभी सिर्फ एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स को जोड़ा हूँ तो क्या हो गया, टू एक्स। और ये माइनस टू एक्स बचा हुआ है, और माइनस थ्री एक्स बचा हुआ है उसको लिख दिया हूँ, और ये माइनस टू बचा है उसको लिख दिया हूँ, और प्लस तीन बचा है उसको लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस एक्स है और माइनस टू एक्स है, प्लस एक्स है और माइनस का टू एक्स है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, प्लस माइनस है। अब देखिए माइनस का थ्री एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स है। तो चलिए हम इसको मतलब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, माइनस थ्री एक्स। और जब इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको चलिए, अब क्या करते हैं, चलिए इसको पक्षांतर कर देते हैं इस साइड दोनों को, ठीक है। जब उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस थ्री एक्स क्या हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड ला लेते हैं, जीरो बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का थ्री एक्स है उस साइड जाएगा तो प्लस का थ्री एक्स बन जाएगा, और प्लस वन है माइनस वन हो जाएगा। इसको सीधा करके लिखते हैं, थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। इसको हम सिर्फ पक्षांतर किए हैं। यहाँ पर देखिए माइनस थ्री एक्स है, उसको उस साइड ले जाएँ तो प्लस थ्री एक्स हो गया, और प्लस वन को उस साइड ले जाएँ तो माइनस का वन हो गया, और यहाँ क्या बचा, जीरो बचा। अब इसको सीधा करके लिख लिए तो थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो बचा। तो इसको देखिए द्विघात समीकरण है क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है, नहीं है, दो नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मेट में नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस फाइव है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले x माइनस 3 और 2x+1 का हमको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले x का गुणा ये दोनों में करेंगे, 2x और +1 में। तो चलिए करते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखते, 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा ना भाई। अब देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस 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 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक का गुणा एक के साथ में करेंगे तो x हो जाएगा। अब बारी किसकी है, अब बारी है -3 की बारी है। -3 का गुणा हम किसके साथ में करेंगे, 2x के साथ में करेंगे और +1 के साथ में करेंगे। तो चलिए करते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या है साथ में x है। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, अब x का गुणा इन दोनों में करना पड़ेगा, x में और 5 में। तो चलिए गुणा करते हैं, x का गुणा हम x के साथ में करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, x का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है भाई। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इन सबको उठा के इस साइड ला लेते हैं। चलिए 2x² + x - 6x - 3 जैसा का वैसा लिख दिया। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, और प्लस 5x है वो -5x हो जाएगा, बचेगा क्या इस साइड 0। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, देखिए अब करना है हमको, देखिए प्यारे बच्चों, अब करना है हमको, देखिए 2x² और x² एक जैसे दिख रहा है, तो इनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो चलिए 2x² में -1x² घटाएंगे, यहाँ 1 है, ठीक है, जिसको नहीं लिखा हूँ, तो क्या बच जाएगा, बचेगा x²। बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है, इसलिए प्लस का चिन्ह। अब देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए -6x और -5x सेम जैसे दिख रहा है, ठीक है, तो माइनस माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 x हो जाएगा। ठीक है, अरे प्लस x यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या बचा है, देखिए -3 और क्या है, -3 अकेला है, तो माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, x² माइनस का 11x है, तो प्लस x को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10x। बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस का 10x, -3 = 0। ठीक है, अब देखिए हमारा, अब इसके बाद में सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मेट में है ना, x² + bx + c के फॉर्मेट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं पार्ट 5। ठीक है, 5वां करते हैं। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का 5वां पार्ट देखते हैं। देखिए 5वां पार्ट में क्या है, 2x - 1 x - 3 बराबर x + 1 और x - 1। ठीक है, तो चलिए 5वां पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2x - 1 है, x - 3 है, तो देख के हमको पता चल रहा है कि इनको गुणा करना पड़ेगा। इसको भी गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं एक एक करके। तो 2x का गुणा दोनों के साथ में करेंगे, x के साथ में और -3 के साथ में। तो चलिए गुणा करते हैं, प्लस 2x का गुणा जब x के साथ में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, 2x का गुणा 3 के साथ में करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या चल रहा है, x है साथ में, है ना भाई। अब क्या करेंगे, -1 का गुणा दोनों में करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, -1x, 1 का गुणा x के साथ में करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, एक को नहीं लिख रहा हूँ, 1x होगा, तो एक को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक को नहीं लिखें तो भी चलेगा। अब क्या करना है, देखिए माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। एक का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए x + 5 और x - 1 है, तो इनका गुणा करेंगे। देखिए पहले x का गुणा दोनों में करेंगे, तो x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। x का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बचा क्या, 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 5 का गुणा x के साथ में करेंगे तो 5x, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, 5 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 5। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। अब हमारा गुणा करके हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, देखिए
यहाँ पर कट तो रहा है लेकिन इस साइड ला लेते हैं सबको। चलिए टू उठा के 2x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो माइनस का x² माइनस एक्स है तो प्लस का x और प्लस का 5x है तो माइनस का 5x और माइनस 5 है तो इस साइड आएगा तो प्लस का 5। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा हमारा समीकरण आया। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है का, देखिए माइनस एक्स है और प्लस एक्स है, दोनों कट जाएगा। ठीक है भाई, अब और कुछ नहीं कट रहा है। चलिए इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं 2x² और देखिए माइनस का 6x और यहाँ पर देखिए माइनस का x² है। जब 2x² में हम माइनस x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा ना, और बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 6x है, ठीक है, और ये माइनस 5x है। जब इनको क्या करेंगे आप, देखिए माइनस और माइनस चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, प्लस का 3 बचा हुआ है हमारा और प्लस का 5 बचा है, प्लस 3 और प्लस 5 क्या होता है, प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये देखिए हमारे पास उत्तर निकल के आ गया। देखिए इसको द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है भाई, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए पांचवा पार्ट, देखिए पांचवा नहीं छठवां पार्ट देखिए। अब छठवां पार्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको विस्तारित रूप में करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले तो लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है ना, तो क्या हो जाता है a² माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, इस सर्वसमी का हमको याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है देखिए प्लस b का स्क्वायर है तो b क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2, a की जगह हम क्या है x और b की जगह हम क्या है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, x का क्या हो जाएगा x² हो जाएगा और प्लस का प्लस, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, माइनस का माइनस, 2 दूना 4 और x चल रहा है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब आगे करेंगे हम x² और x² को काट देंगे। ठीक है, क्योंकि x² जब इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, देखिए इस साइड सबको उठाकर ला लेते हैं। 3x प्लस 1 प्लस 4 है तो माइनस का 4, माइनस 4x है तो प्लस का 4x, बचा क्या इधर 0 बचा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे देखिए 3x है प्लस 4x है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 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 होता है तो दोनों को हम जोड़ दिए तो 4 और 3 कितना हो गया 7x हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3 बराबर 0। तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, चर की अधिकतम घात 2 नहीं दिख रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, अब करेंगे इसके आगे, चलिए 7वां पार्ट करते हैं और 8वां पार्ट, 2 क्वेश्चन और बच गया तो 2 क्वेश्चन को और करते हैं। अब चलिए देखिए 7वां पार्ट, देखिए 7वां पार्ट को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। और इसमें देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब है तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। दोनों सर्वसमीका याद होना चाहिए तभी ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2 प्लस क्या होता है 3a² b होता है। ठीक है, प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर होता है।
ए बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों गलत गलत लिख रहा हूँ। इस प्रकार से होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जो सर्व समीकरण दिया है, ये जब याद रहेगा हमको तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब टाइप दिख रहा है ना, ए हो गया बी हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हमको इस प्रकार से विस्तारित रूप में इसको करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ए का क्यूब, यहाँ पर ए क्या है, एक्स है, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस बी का क्यूब है, तो बी क्या है यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर है, ए क्या है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बी है, तो बी क्या है यहाँ पर 2 है। उसके बाद में देखिए प्लस है, प्लस लिख दिया, 3 है, ए का मान क्या है यहाँ पर एक्स है, एक्स लिख दिया, बी स्क्वायर है, तो बी का मान क्या है देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से विस्तारित रूप में कर दिया। अब क्या करना है देखिए, 2x का अंदर में गुणा करना है ब्रैकेट में, 2x का एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, होगा ना भाई, प्लस 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 2 एकम 2 और x का एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा करूँगा तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 2x का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। एक्स क्यूब प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, मतलब 2 का 3 बार गुणा है, प्लस 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और एक्स है तो 12x हो गया, बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब इन सबको उठाकर इस साइड ला लेते हैं, हम पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x क्यूब है, इसको माइनस का 2x क्यूब और ये प्लस 2x बराबर 0। ठीक है भाई, पक्षांतर किया हूँ, ये प्लस है ये माइनस में हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड बचेगा 0। अब क्या करना है देखिए, अब हमको करना है यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब वाला और एक्स क्यूब वाला यहाँ पर 2 ठो है। ठीक है, 2 जगह है एक्स क्यूब वाला, तो चलिए माइनस 2x में 1x क्यूब को घटा लेते हैं तो क्या बचेगा 1x क्यूब बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए अब क्या करना है, अब करना है हमको देखिए स्क्वायर वाला देखते हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर वाला एक ही है, एक ही जगह स्क्वायर है ना, तो प्लस का 6x स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स वाला पद, यहाँ 12x है और 2x है, तो 12x और 2x को जब जोड़ेंगे प्लस और प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है 8 और ये और कहाँ है, नहीं कहीं नहीं है, तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए द्विघात समीकरण है क्या हमारा, यहाँ तो एक्स क्यूब वाला है, चर की अधिकतम घात 3 हो गया है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, इस फॉर्मेट में है ही नहीं। देखिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है ही नहीं, यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये द्विघात समीकरण हमारा होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए करते हम, अब करेंगे उदाहरण नंबर नहीं, प्रश्नावली 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आठवां पार्ट करेंगे। तो देखिए 8वां पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब जैसे दिख रहा है, देखिए तो क्या हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस का b क्यूब, फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब ये सर्वसमीकरण हमको याद रहेगा तभी एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए याद कैसे करना, देखिए यहाँ पर माइनस बी का क्यूब है। ठीक है, विषम संख्या पर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भी विषम है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या हो जाएगा
देखिए एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ए क्यूब है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्या है 2 का क्यूब माइनस 3, ए क्या है एक्स का स्क्वायर, उसके बाद में बी क्या है 2 प्लस 3, ए क्या है हमारे पास में एक्स और बी का स्क्वायर, तो बी क्या है हमारे पास में 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा, विस्तारित रूप लिखा हूँ ठीक, ए माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए क्या हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा है, ठीक है, 2 का 3 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा, -2 गुणा -2 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा तो -4, ठीक है, 2 दूना 4 होगा तो +4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये -8, ठीक है, माइनस 3 दूना 6x², ठीक है भाई। अब ये 2 दूना 4 और 4 तिया 12x। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या लिख देते हैं सब, बचा क्या यहाँ पर -4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 8 प्लस का 6x² और माइनस का 12x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, x² और ये 6x² दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है मतलब घटाएंगे, और बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह रहेगा। 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा। ये -x है और x वाला पद और कहाँ है, ये है, जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह माइनस, 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करना है, देखिए अब करना है हमको +1 और +8 बचा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगी इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है हमारा 2x² माइनस 13x प्लस 9, ये हमारा उत्तर आ रहा है। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण इसके इस फॉर्मेट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो ये देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन का हम लोग सारे क्वेश्चन कर लिए। अब करेंगे प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, प्रश्नावली 4 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हम दूसरा क्वेश्चन के जैसे जो सेम पैटर्न पे हमारा उदाहरण दिया है, ठीक है, 4.1 में, वो उदाहरण हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन का तीनों पार्ट करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट है तो तीनों करेंगे। तो उससे पहले हम चलिए उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण के जैसी वो भी क्वेश्चन है, हमको सिर्फ समीकरण बनाना है, ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर में 2 पार्ट है, ठीक है, कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो 2 पार्ट में हम पहला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसी सेम क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन में है, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। हमको सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, गणितीय रूप मतलब द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है ना, हमको गणितीय रूप में सिर्फ व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। क्या दोनों के पास में क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। क्या करते हैं, खो देते हैं। और अब उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है, 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 है। तो हमको किसी एक का, ठीक है, किसी एक का आरंभ में हमको मानना पड़ेगा कि उसके पास में कुल मतलब उसके पास में कितने कुल मिलाकर कितने कंचे थे करके मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जॉन
जॉन के पास में हम मान लेंगे कि x कंचे थे। ठीक है, जॉन के पास में हम क्या मान लेंगे, x कंचे थे। तो x कंचे थे, ठीक है, और टोटल उनके पास में कितना है, 45 है। ठीक है, टोटल कितने पास में, 45 है ना। तो देखिए जॉन का अगर हम मान रहे हैं x कंचे थे करके, ठीक है, तो जॉन के पास में, तो जीवंती के पास में अगर माइनस एक्स को हम घटा देंगे तो 45 में से जब x को घटाएंगे तो बचेगा जो आंसर आएगा वो किसके पास में बचेगा, जीवंती के पास में। ठीक है, जीवंती के पास में वो कंचे बचेंगे। तो हमको जो जॉन है, ठीक है, जो जॉन है आरंभ में हमको मानना पड़ेगा कि उसके पास में x कंचे थे करके। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए हम मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। ठीक है, तथा जीवंती के पास में तथा जीवंती के पास में कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स कंचे थे। ठीक है, 45 माइनस एक्स इसलिए लिखा हूँ, जब जॉन के पास में एक्स कंचे रहेगा तो उनके पास में टोटल कंचे 45। अगर 45 में से जब जॉन के कंचे को मैं घटा दूंगा तो जो बचेगा वो जीवंती के पास में कंचे बच जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं लिखा हुआ है 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या हुआ है उसके बाद में, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो क्या किए उसके बाद में, दोनों 5-5 कंचे को खो दिए। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे, ठीक है, जॉन के पास बचे कंचे, जॉन के पास बचे कंचे कितने हो जाएंगे, जॉन के पास बचे कंचे हो जाएंगे, 5 कंचे खो दिया, मतलब खोना मतलब माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, क्या बचेगा, x माइनस 5। अब दूसरा देखिए, तथा जीवंती के पास बचे कंचे कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स में अगर और माइनस 5 कर देंगे, 5 और खो दिया इसने, तो बचेगा क्या, बचेगा 45 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, x माइनस 5। तो क्या कर रहा है देखिए, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है, 124 है। जो कंचे बचे उनका गुणनफल कितना है बोल रहा है, 124 है। तो चलिए इनका गुणनफल करके लिख देते हैं। क्या है, पहला x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है बोल रहा है, 124। ये लिख दिए। ठीक है, तो आ गया हमारे पास में समीकरण। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, गणितीय रूप में। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x का गुणा ये दोनों में करेंगे। तो x का गुणा जब 40 में करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए करेंगे तो क्या होगा, 40 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स का गुणा एक्स में करूँगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बारी है माइनस 5 का, माइनस 5 का गुणा 40 में करूँगा तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो का जीरो, और माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 124। अब देखिए, अब क्या करना है, 124 को मैं इधर उठा के ला लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए उठा के ला लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 40x है और ये 5x है, तो दोनों कितना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45x। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 200, और इसको इस साइड लाया तो माइनस 124। इधर क्या बचा, 0। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखिए आगे क्या हो जाएगा,
इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या लिखूँगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस के चिन्ह है तो माइनस, 200 में से 124 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, उस साइड पक्षांतर कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 45x, ठीक है, एक माइनस कॉमन लिया हूँ तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 324 बराबर 0। ठीक है भाई, देखिए अंदर गुणा करके देखते हैं सही किए कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 45x माइनस प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 324 सही किए मतलब। अब देखिए ये जो माइनस माइनस है, ठीक है, इसके साथ में एक है यहाँ पर गुणांक, ठीक है, तो जब एक को हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 0 के माइनस 1 हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, इसको सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, गणितीय रूप में लाना है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 1 का पार्ट 1 को करेंगे। अब चलिए करते हैं पार्ट 2 को करते हैं। अब चलिए उदाहरण नंबर 1 का हम सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का, हर एक खिलौने का मूल्य क्या है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ये कह रहा है, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब उसके आगे हम क्या रहे, किसी एक दिन, और क्या बोल रहा है, ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत है 750 रुपये थी बोल रहा है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको मानना पड़ेगा, हमको क्या उस दिन एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना, जो ज्ञात करने के लिए बोला है उसी को हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि उस दिन, ठीक है, एक दिन खिलौने निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, इसी को मानेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है बोल रहा है, ठीक है। तो हमको उस एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मान लिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या है 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो चलिए क्या घटाना है, 55 में से क्या घटाना है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या माने हम, x माने, तो इसको हम घटा देंगे। तो 55 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, निर्माण लागत दिया है। निर्माण लागत क्या दिया है 750 रुपये थी। जैसे कि मान लिए अगर हम 20 खिलौने हैं हमारे पास, ठीक है, और हर प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है हमारे पास में, मान लीजिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमारे पास में 100 रुपये। तो कुल मिलाकर कितने लागत बनेगा हमारे पास में, कितने लागत का बनेगा, 2 एकम 2 और 3 जीरो 2000 का, ठीक है। ठीक वैसी क्वेश्चन है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या है 100 और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है 55 माइनस 1।
ठीक है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत क्या है, 750 रुपये थी, ये है। ठीक है, तो चलिए हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे, तो निर्माण लागत ऐसी है तो हमको ऐसे ही इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x और 55 माइनस एक्स का गुणनफल बराबर 750 रुपये। ठीक है, तभी तो मतलब निकलेगा ना कि निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तभी तो x का मान निकलेगा ना। टोटल हम लोग निकाल पाएंगे कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या है। ठीक है, और जब ये निकल जाएगा तो हम कुल मिलाकर हमारे पास इतनी लागत है ये हम निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा किए, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 गुणा हम 55 के साथ में करेंगे तो 55 एक्स हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 100 गुणा एक्स के साथ में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 750। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, आगे क्या करेंगे हम, आगे हम करेंगे इसको इस साइड ला लेते हैं। ठीक है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750, इसको माइनस 750 इस साइड लाएंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम माइनस चिन्ह को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 55x, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको काट कर रहा हूँ मैं, तो ये जो माइनस यहाँ एक है, जब उस तरफ जाएगा तो 0 के बटे में आ जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या, सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, उसके बाद में माइनस वाला लिख लेता हूँ माइनस 55x और प्लस का 750। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, हमको गणितीय रूप में व्यक्त करना था। तो हम लोग ये उदाहरण नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 को गणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, x का मान निकालेंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से हम घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा, और जब उस दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो 750 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है अभी जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो देखिए प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है सिर्फ। देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट देखिए, इसमें 3 पार्ट है। ठीक है, तो तीनों पार्ट को हम लोग करेंगे। देखिए पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट देखिए क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, ठीक है मीटरों में दिया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, लंबाई को बोल रहा है, इसमें लंबाई के बारे में बोल रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने में से 1 अधिक है, तो हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा। ठीक है, हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा, चौड़ाई मानेंगे तभी हम लंबाई का मान निकाल सकते हैं। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, चौड़ाई को मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने में से 1 अधिक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे, चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई बराबर क्या है, x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है बोल रहा है, मतलब 2x में से x का 2 गुना हो गया और 1 अधिक है बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल की जगह में लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे, बराबर 528। तो देखिए लंबाई कितना है यहाँ पर 2x + 1 है और चौड़ाई कितना है, x है, बराबर क्या हो जाएगा, 528। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा करेंगे, x का अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो x का जब अंदर गुणा करूँगा तो पहले 2x के साथ में कर देता हूँ, प्लस प्लस क्या हो जाएगा
प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 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 2x² हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 और x का 2x² प्लस x इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए तो ये हो गया हमारा, क्या चल रहा है 2x², ये चल रहा है प्लस x, और 528 से इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए 2x² प्लस x माइनस 528। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। देखिए इस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहला पार्ट को करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट। अब देखिए दूसरा पार्ट, देखिए दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है। तो दूसरा पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बोल रहा है। तो दो क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे, देखिए दो क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे। पहला अगर हम x मान रहे हैं तो दूसरा x+1 हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि 2 मान रहे हैं तो 2 के बाद क्या था 3, ये क्रम हो जाता है। ठीक है, क्रमागत पूर्णांक। लेकिन हमको क्या मानना है, x मानना है, तो x पहला हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा x+1। तो चलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, मानना पड़ेगा कि पहला जो पहला है मतलब हमारे जो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जो दो क्रमागत संख्या है x मानना पड़ेगा, x और x+1 है। तो चलिए मान लेते हैं हल। माना दो क्रमागत पूर्णांक क्या क्या है, x और x+1 है। या अगर x+1 ले रहे हैं तो x+2 भी लेंगे तो भी सबसे भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हम ये लेंगे तो सबसे ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग मान लिए, माना दो क्रमागत पूर्णांक क्या है, x और x+1। तो क्या बोल रहा है, इनका गुणनफल क्या है, 306 है बोल रहा है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो इनका गुणनफल कर देंगे। तो चलिए गुणनफल करते हैं, x और x+1 का गुणनफल क्या है बोल रहा है 306। ठीक है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। x से गुणा x के साथ में करेंगे तो x² हो जाएगा, x से गुणा +1 के साथ में करेंगे तो +x हो जाएगा, इक्वल टू 306। अब x² प्लस x 306 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, तो पार्ट दूसरा को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पार्ट, देखिए तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जो पूछा गया है उसी को हमको x मानना है। ठीक है, जो पूछा है, क्या पूछा है, रोहन की वर्तमान आयु, तो हमको रोहन की वर्तमान आयु को मानना है पहले x है करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं हल। तो माना यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, नाम, और नाम के बाद में क्या है, नाम में कौन कौन है, एक तो रोहन है और एक कौन है, रोहन की माँ। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या दिया है यहाँ पे, वर्तमान आयु क्या दिया है, अभी हम लोग मान रहे हैं वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है, देखिए रोहन की वर्तमान आयु जो पूछा है उसी को हमको क्या मानना पड़ेगा, x। ठीक है, तो कितने वर्ष पश्चात बोल रहा है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु तो x मान लिए। अब उसकी माँ उस जो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है कह रहा है, बड़ी है मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो वर्तमान आयु रोहन की x हो गया, उसकी माँ की x+26।
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखें, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात आयु, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगा, रोहन की आयु हो जाएगा x+3 और रोहन की माँ का हो जाएगा x+26 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना भाई। और 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी कह रहा है, ठीक है। तो इनका गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात वाला गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर x+3 और एक गुणनफल में लिख दिया x+29 कितना हो जाएगा, 360। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। गुणा करेंगे, x का गुणा ये दोनों को साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x² हो गया, ठीक है। और x+29 तो क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा। अब +3 का गुणा दोनों में करेंगे तो +3x और प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना, 9 तिया 27 की 7, ठीक है। हासिल क्या, 2 है ना, और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, कितना हो गया, 87 बराबर 360, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमको, अब देखिए अब करना है हमको सबको इस तरफ ला दे, x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, 30 31 32x, 32x हो जाएगा ना, 30 31 और 32 प्लस 87 और ये कहते हैं -360 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए 87 और 360 को घटा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस में 360 में हम 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा, एक उधार लाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा और यहाँ 273। तो क्या बचा यहाँ पर देखिए, x² प्लस का 32x और माइनस का 273 इक्वल टू 0। माइनस इसलिए लिखें क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण हमको मिल गया, इस फॉर्मेट में है देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था तो हम लोग बना लिए। अब देखिए प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा पार्ट देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना उसका चौथा पार्ट देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो पूछा है उसी को हमको मानना है, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो चाल को हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, रेलगाड़ी माना, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला काम आएगा, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर एक फार्मूला काम आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमको काम आएगा, यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, समय को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, चलिए t। तो दूरी क्या है यहाँ पर 480 किलोमीटर की, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। और चाल क्या है, चाल हम माने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 480 बटे x, तो ये कितने समय कितना लग रहा है इसको, 480 बटे x घंटे, ठीक है। यहाँ से हम t का मान निकाल लिए। अब देखिए अब बोल रहा है ये कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ये बोल रहा है, ठीक है। क्या को कम किया है, चाल को कम किया है, ठीक है। क्या को कम किया है यहाँ पर, चाल को कम किया है।
चाल को कम करेगा तो समय तो अधिक लगेगा ही, ठीक है। तो चाल क्या कर दिया, इसमें चाल को इसमें कम कर दिया है, कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चाल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या बदला है यहाँ पे, समय कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है, ठीक है। तो t समय बराबर क्या है, दूरी तो वही है, ठीक है। दूरी बराबर क्या है, दूरी तो हमको 480 किलोमीटर ही तय करना है, लेकिन समय हमको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो समय हमको ज़्यादा लग रहा है, तो समय बराबर t का मान क्या हो जाएगा, t प्लस 3 हो जाएगा। क्या करना है, समय बराबर क्या हो गया हमारा, दूरी बटे चाल बराबर t का मान क्या दिया है यहाँ पर 480 बटे x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूरी बटे चाल, दूरी क्या है हमारे पास 480 है, तो 480 लिख दिए बटे चाल कितना है हमारे पास में, चाल कम कर दिए, उसके बाद में क्या है, चाल हमारा x माइनस 8, तो x माइनस 8 हो गया, ठीक है, बराबर 480 बटे x प्लस 3। अब देखिए इसको इस साइड पक्षांतर ला लेता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ, तो 480 x माइनस 8 माइनस 480 बटे x प्लस 3 उस साइड है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं 480 को कॉमन निकाल लेते हैं, 480 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है, 480 इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 दोनों आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम में। अब देखिए इसमें भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो क्या बचेगा x माइनस 8 कट जाएगा, तो x बचेगा, ऊपर वाले साइड में गुणा होगा, x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस। अब इसमें भाग दूंगा तो x और x कट जाएगा, तो x माइनस 8 बचेगा, तो x माइनस 8 यहाँ एक के साथ में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 3। अब देखिए ये प्लस x है और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। और इसको उस साइड पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए 480 गुणा, ठीक है, 480 और ये क्या बचा माइनस 8, ठीक है, 480 और क्या बचा है यहाँ पर प्लस, ठीक है, रुक जाइए, यहाँ पर ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस अंदर में गुणा होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस अंदर में गुणा होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लास्ट में यहाँ प्लस का 8 बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या में है, गुणा में है, यहाँ ब्रैकेट में है ना भाई, तो ये गुणा में है। और इसको हम पक्षांतर कर दिए x माइनस 8 को उस साइड, तो 3x, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 8 और एक क्या है गुणा में रहेगा, ठीक है, गुणा 3, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 480 गुणा 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये 3x और x माइनस 8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 480 गुणा 8, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा हमारा, ये 3 अभी गुणा में है, तो 3 को हम इस साइड लाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 3 को बटे में ला दिया, बचा क्या यहाँ पर x बचा, उसको अंदर में गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए ये जो 480 है ना, ये 480 है, वो 160 बार कटेगा, ठीक है, ये 160 बार कटेगा, है ना। अब देखिए 160 का हम जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 छंग 48 की 8 हासिल क्या ही 4, ठीक है, और 8 एकम 8, 8 4 12, 1280 और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए इस साइड उस साइड पक्षांतर कर दे तो यहाँ 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में है तो माइनस 1280। इसको इस साइड ला लेता हूँ, ठीक है, इसको इस साइड ला लेते हैं, तो चलिए इस साइड ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर ये हो जाएगा 0। तो ये देखिए हमारे पास में लास्ट हमारे पास उत्तर निकल के आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, तो एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करना है, तो उसको मान लिया हम x किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या है 480 और चाल को माने तो x, उसको रख दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दे, तो चाल को 8 किलोमीटर हम लोग कम कर दिए, दूरी वही है 480। ठीक है, और समय क्या, समय में बढ़ोतरी हो जाएगी 3 घंटे अधिक, तो 3 घंटे हम लोग समय में बढ़ोतरी कर दिए। अब समय बराबर हो गया दूरी बटे 4 और टी का मान है 480 बटे एक्स प्लस 3 और दूरी क्या है 480 और चाल क्या हो गया था x माइनस 8, तो मान रख दिए। अब इनको जब समीकरण को हल किए तो इस प्रकार से हमारा लास्ट में जाके यहाँ उत्तर आया। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली 4.1 यहाँ पर हम लोग पूरे क्वेश्चन कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहले एक बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।